क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे स्टैटिक्स का, प्रीवियस ईयर्स आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन में से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। क्या कह रहा है, फाइंड द टेबल बिलो शो द सैलरी ऑफ 280%, कैलकुलेट द मीडियन। हमें क्या निकालना है, मीडियन। ठीक है, ध्यान से देखना। और मीडियन निकालने के लिए हमें ये दिया हुआ है, मतलब ये क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। पहले वाला क्लास इंटरवल और दूसरा फ्रीक्वेंसी। मीडियन निकालने का हमें फार्मूला पता है। क्या फार्मूला पता है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस, ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं मैं, n/2 माइनस CF अपॉन F ब्रैकेट बंद इंटू H। ये फार्मूला देखो, फार्मूला क्या है, इसमें क्या होता है देखो ध्यान से, फार्मूला ये समझ में आ गया। अब देखो सर n/2 क्या होगा, CF क्या होगा, F क्या होगा और H क्या होगा। ध्यान से देखो, एक एक चीज समझा रहा हूं। सबसे पहले CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसके बगल में एक टेबल बना लेना। यहां पे आप लिख लेना कुम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एक बॉक्स बना लेना अलग से। ठीक है, कुम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ध्यान से देखो समझाता हूं, ध्यान से देखना बहुत अच्छे से। सबसे पहले एज इट इज, ये वैल्यू जो लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी की, एज इट इज इसको यहां लिख दो। ये लिख दिया। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसके साथ इसको ऐड कर देंगे, प्लस करके, मतलब 49 प्लस 133 इज इक्वल टू इधर। तो मैं आपको पूरा लिख के दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 49 प्लस 133 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 80 182। ठीक है, अब अगले में क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगले में इसके साथ इसको ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस का साइन, मतलब फिर से मैं बता देता हूं आपको, 182 प्लस 63 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 3 और 2 5 और 8 और 6 14, 1 2 1 और 1 2, 245। क्लियर है यहाँ तक। अब अगले में फिर क्या करेंगे, इस 245 को इसके साथ ऐड करेंगे प्लस लगा के। तो डायरेक्ट अब मैं लिख रहा हूं 245 प्लस 15 तो कितना आ जाएगा 260। अब 260 में फिर से 6 को ऐड करेंगे तो 266 में 7 को ऐड करेंगे तो 273 और 273 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 273 प्लस 4 277। इसमें फिर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 279 कितना आएगा, ये 279 और 279 में 1 को ऐड करेंगे तो 280। ठीक है, ये मेरा कितना आ गया 280। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। अब देखो ये मैंने बॉक्स बना लिया। अब सर L क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहां दिख रही है। अब मैं ये इरेज कर देता हूं ताकि गड़बड़ खोज को ज्यादा हो गई है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये देखो, तो इसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, कहां पे है सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये इस पे गोला बना लो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उस पे गोला बना लो। यहां तक समझ में आ गया, दिख रहा ना एक एक पॉइंट आपको, यहां तक देखो। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उस पे मैंने गोला बना लिया। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने ये चीज है, देखो यहां पे ये चीज, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने जो हमें क्लास इंटरवल में मिला, क्या मिला, 10 और 15। तो 10 15 में जो 10 है ये लोअर फ्रीक्वेंसी, वो होता है लोअर इंटरवल, और H ये 15 होगा अपर इंटरवल, मतलब L मिल गया मुझे। L क्या है भाई, L मेरा 15। ठीक है, n/2 क्या होता है, जो ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो सबसे नीचे इन सबका सम आएगा कितना 280, जो सबसे नीचे सम आएगा, मतलब इन सबका सम, सबका मतलब इन सबका सम नहीं, जो इसको ऐड करेंगे ऐसे ऐसे क्रॉस में, तो नीचे कितना है 280, यही मेरा n होता है। तो n क्या हो जाएगा मेरा, n इक्वल टू 280। और मुझे तो n/2 निकालना है, तो दोनों से 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 280/2 मतलब 140। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी मेरी यही होगी जिसपे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही मेरी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब f आ गया मेरा कितना 133। सर CF क्या होगा, CF देखो क्या होगा, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिसपे मैंने गोला बनाया उसके सामने, ये इसको ले लो या इसको ले लो, दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों ये दोनों हमेशा सेम लेते हैं। तो अल्टीमेट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी, कितना होगा मेरा 49। ठीक है,
और h कितना होगा, h मेरा होता है विड्थ, मतलब इन सब में कितने कितने का गैप है, 5 से 10, 5 का गैप, इसमें भी 5 का गैप, इसमें भी 5 का गैप, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे, ठीक है, फाइन। ये मेरा टेबल आ गया। अब इस पूरी वैल्यू को उस फार्मूले में फिट करना है। तो यहाँ तक ये मेरा समझ में आ गया, ये मिटा देता हूँ मैं क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है। तो ये मेरी इस फार्मूले में फिट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो मीडियन इक्वल टू मीडियन, ये भी मिटा ही देता हूँ यार, इसका भी काम नहीं है, टेबल तो बना ही लिया होगा आपने। कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए ना, थोड़ी लंबी क्वेश्चन है तो समझाने के लिए ध्यान से। तो इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ मीडियन इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू एल कितना है मेरा 15 लिख लो, ठीक है, प्लस, यहाँ तक समझ में आया, देख लो दिख रहा है ना अच्छे से मिटाने के बाद। तो एल मेरा कितना आया 50, ओ 10 एल 10 था यार, लोअर को लेते हैं, एल 10 था, 10 गलती हो गई, ठीक है, एल 10 था। और उसके बाद ये ब्रैकेट लगाओ, एन कितना है यहाँ पे देखो 280, n बाई टू निकाल दिया मैंने 140, तो डायरेक्ट रख दो 140 माइनस सी एफ, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कितनी है 49, डिवाइडेड बाई एफ कितना है 133 इंटू एच कितना है 5, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 10 प्लस ये कितना आएगा 149, 50 100 और 100 में से 9 गए 89, ठीक है, 80 91 कितना आएगा 91 अपॉन 133 इंटू 5। आ गया ये समझ में। तो अब इसको क्या करना है देखो ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 9 5 एकम 5 और 9 पंजे 45 और ये कितना आ जाएगा 133, 10 प्लस। अब इसको सोल्व करना है। सर इसको कैसे सोल्व करें, देखो मेरे पास तो कैलकुलेटर है तो मैं कैलकुलेटर पे कर लूंगा, आप लोग एग्जाम में कैसे करोगे, इसको डिवाइड करके। डिवाइड कैसे करना है, जैसे बचपन में करते आ रहे थे, 1455 डिवाइड बाई 133, तो ये अप्रोक्सीमेट 3 टाइम में जा रहा है, 13 3 39, 3 टाइम में जा रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 3 बन जा 3, ये आ गया ना 3, तो यहाँ से कितना बचेगा और 56, फिर ये 0 लगा लो तो 13 चौका 52, ये 4 टाइम में चला जाएगा तो 4 से पॉइंट लगेगा तो कितना आएगा ये 3.4, मतलब ये कितना आ जाएगा राउंड फिगर में 3.4, तो अल्टीमेट आंसर कितना आ गया 13.4 ये है रुपीज़। ये मेरा आंसर आ गया मीडियन। आया समझ में आपको अच्छे से, बहुत ही प्यारा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और मीडियन का क्वेश्चन ही देगा अगर थोड़े से अपर लेवल पे जाएगा, वरना मोड के देगा या मीन के देगा। मीडियम का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन फंस जाता है, अगर थोड़ा सा लेवल हाई करेगा तो मीडियम का ही क्वेश्चन देगा। तो अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एक एक पॉइंट नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।